नमस्कार। मैं रीता उपाध्याय आज ईश्वर की परम कृपा के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। कभी कभी हम मुसीबत में घिर जाते हैं और ईश्वर के द्वारा भेजे हुए दूत हमारी सहायता करते हैं। मनुष्य के रूप में वे हमारी मदद करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक बालिका थी, उसका नाम था प्रमीला। वह बिहार राज्य के गया जिले में रहा करती थी। उसके घर के पास ही रामशिला पहाड़ था। वह पहाड़ के पास छोटे से मैदान में खेला करती थी। प्राय अपनी सहेलियों के साथ वहाँ चली जाती थी और पहाड़ पर दौड़ दौड़ कर खेला करती थी। वह प्रायः कल्पना करती थी कि काश उसका घर इन पर्वतों के ऊपर होता, इन्हीं वादियों में वह रहा करती। भगवान ने उसकी इच्छा जल्द ही पूरी कर दी। उसकी शादी चमोली गांव में हो गई। चमोली गांव बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक निसर्ग से परिपूर्ण था। वह बहुत ही वहां आकर खुश हुई। दिन कटते गए, उसे पता ही नहीं चला कि ससुराल क्या चीज़ होती है। उसे लगता था कि उसके माता पिता ही वहाँ रहते हैं। सबका प्यार दुलार उसे मिलता था। उसके पति सरकारी ओहदे पे थे और मुंबई में रहते थे। साल में 2-3 बार ही वहाँ आते थे। उसके 2 बच्चे थे। वहाँ पर पढ़ाई की बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, इसलिए प्रमीला ने उन दोनों को बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। प्रमीला के पड़ोसी बहुत ही अच्छे थे। पहाड़ी यूँ भी बहुत ही अच्छे होते हैं, स्वभाव से मिलनसार होते हैं और एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। प्रमीला का काम था नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेना और जंगल में जाकर घूमना। यह उसका नित्य का कार्यक्रम था। जल्दी जल्दी काम खत्म करती थी। कभी खेतों में निकल जाती, कभी जंगल में निकल जाती। कलकलाती नदियों का बहना सुनती और पक्षियों का मधुर संगीत सुना करती थी। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। एक दिन किसी अजनबी का फ़ोन उसके पास आया और कहा कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है, उसे मैंने अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जल्दी से जल्दी पहुंचो। प्रमीला एकदम घबरा गई। उसके समझ में नहीं आया वह क्या करे। उसने आसपास अपने रिश्तेदारों से बात की। कोई भी गाड़ी चलाना नहीं जानता था और वहाँ से शहर बहुत दूर था। अब वह क्या करती। उसने जल्दी से पैसा लिया और गाड़ी लेकर निकल पड़ी हॉस्पिटल की ओर। मुंबई जाने की गाड़ी पकड़ने के लिए उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और अंधेरी रात थी, बहुत ही सर्द हवा चल रही थी, काफ़ी ठंडक थी। वह निर्णय नहीं कर पा रही थी कि क्या करे। उसने जल्दी से अपनी गाड़ी निकालकर ड्राइव करना शुरू कर दिया। वह चली जा रही थी। प्रकृति का प्रकोप भी था। हवा धीरे धीरे सर्द और बोझिल हो रही थी। वह चलाती चली जा रही थी, तभी अचानक बारिश होनी शुरू हो गई। जब बारिश होने लगी तो रास्ता फिसलन भरा हो गया और उसके कार का पिछला टायर अचानक भड़ाम से आवाज़ करता हुआ फट गया। अब वह घबरा गई। उसके समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। वह जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और उसने कार के पीछे हिस्से में झांक कर देखा। जहाँ से आवाज़ आई थी तो देखा कार का टायर फटा हुआ है। उसी समय उसकी ओर एक गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी उस पर पड़ी। वह घबरा गई और जल्दी से भागकर कार के अंदर जा घुसी। कार उसके पास आकर ठहर गई। उसने जल्दी जल्दी अपने कार का शीशा चढ़ाया। उसे बहुत डर लगने लगा। एक तो सर्द रात और भय के मारे उसके बदन में कपकपी सी लगने लगी। उस व्यक्ति ने बाहर निकलकर उसे कार का दरवाजा खटखटाया। कहा कि इस सन्नाटे में आप क्यों खड़ी है कार रोककर। तो उसने कहा कि मेरा कार का टायर फट गया है, मैं समझ नहीं पा रही क्या करूं। मैं गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन जा रही हूं, मुझे मुंबई जाना है, मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। वह व्यक्ति बोला, आप घबराइए नहीं, क्या आपके पास अतिरिक्त पहिया है। प्रमीला ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि हाँ है।
उसने पूछा कि कहाँ है, बताइए। प्रमीला ने अपने डिक्की की ओर इशारा कर दिया। वह व्यक्ति कार खोलकर धीरे से नीचे उतरा और उसने डिक्की निकाली। उसने फिर खिड़की का शीशा खटखटाया और कहा कि क्या आपके पास जैक है? मैं आपके कार के पहिए को बदल दूंगा, कोशिश करता हूँ। प्रमीला ने कहा कि नहीं, मेरे पास जैक तो नहीं है। वह व्यक्ति पुनः अपने कार में गया और ढूंढने लगा। उसे जैक मिल गया। उसने गाड़ी को जैक पर खड़ा किया और पहिए को बदल डाला। इसी क्रम में उसके कपड़े भी फट गए थोड़े बहुत और हाथ में खरोच भी आई। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रमीला अब तक थोड़ी आश्वस्त हो गई थी। उसके मन का भय थोड़ा खत्म हो गया था। उसने अपने पर्स से कुछ पैसा निकाला और कार का शीशा नीचे किया और उसकी ओर पैसा बढ़ाया। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैंने तो बस मदद के लिए आपके कार के पहियों को बदला था, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। प्रमीला ने थोड़ा और पैसा निकाला, सोचा शायद यह कम है, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, देखिए, यह मानवता का तगाजा था, इसलिए मैंने आपकी मदद की। इस मानवता के प्रेम को आप बनाए रखिएगा, इसके चेन को टूटने मत दीजिएगा, आप किसी और की भी मदद कर दीजिएगा। और वह हंसता हुआ, हाथ हिलाता हुआ चला गया। वह व्यक्ति बुरी तरह भीग चुका था। अब प्रमीला का हौसला थोड़ा बढ़ा। उसने गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ी रास्ते में यूं ही बहुत फिसलन हो जाती है। प्रमीला सारी रात गाड़ी चलाती रही। करीब सुबह 4 बजे वह एक ढाबे के पास पहुंची। वहां घनघोर अंधेरा था, क्योंकि पर्वत का इलाका था और सर्द रात थी, इसीलिए दिन का उजाला वहां नहीं पहुंचा था। प्रमीला ने हिम्मत करके कार का शीशा थोड़ा नीचा किया और कहा कि कोई है क्या, मुझे थोड़ी चाय मिल सकती है? उसने थर्मस आगे बढ़ाया। एक बूढ़ा बाहर निकला लालटेन की रोशनी लेकर और कहा कि बेटा अंदर आ जाओ, थोड़ा गर्म हो लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। प्रमीला की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वह ढाबे के अंदर जाए। तभी एक युवती निकली और कहा कि बहन जी, आप अंदर जाइए, कोई डरने की बात नहीं है। उस युवती ने जल्दी जल्दी अपनी अंगूठी दहकाई और कहा प्रमीला को कि आप अपने कपड़े को गर्म कर लीजिए, आप भी भींगी हुई हैं। प्रमीला ने अपने कपड़े को आग में सेका और खुद भी हाथ पैर सेक कर सीधा किया। उसके बदन में थोड़ी गर्माहट आई। तब तक चाय बन गई थी और प्रमीला ने जल्दी जल्दी चाय की चुस्की भरी। बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बेटा, अगर आपके पास कोई थर्मस हो तो आपको मैं और भी चाय दे दूंगा, आपको चाय की जरूरत पड़ेगी, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। प्रमीला अब तक आश्वस्त हो चुकी थी। उसने जल्दी से अपना थर्मस निकाला और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने चाय को भर दिया। प्रमीला बहुत ही अभिभूत हो गई। उसने अपने पर्स से पैसा निकाला और 500 रुपया का नोट बुजुर्ग को दिया। बुजुर्ग ने उसे नहीं लिया, कहा कि नहीं, इतने ज़्यादा पैसे मेरे चाय के नहीं होते हैं। प्रमीला ने कहा कि नहीं नहीं, कृपया आप इसे रख लीजिए, आपने मेरा हौसला बढ़ाया है और मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, आपकी दुआ लगेगी तो वे ठीक हो जाएंगे, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसके सिर पर हाथ रखा और नोट को अपने पास बहुत आग्रह करने पर ले लिया। अब प्रमीला वहाँ से आगे बढ़ी। किसी तरह ट्रेन पकड़कर मुंबई पहुँची। वहाँ देखा भारत हॉस्पिटल में उसके पति एडमिट हैं। पुलिस के द्वारा उसे जानकारी भी मिल चुकी थी। वह गई वहाँ तो देखा उसके पति को खून की आवश्यकता थी, जो किसी अजनबी ने आकर दे दिया था। प्रमीला ने सोचा, ये भी बंदा भगवान का देवदूत है। उसके पति अभी होश में नहीं थे। उसने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की और कहा, कृपया मेरे पति को जल्द से जल्द स्वस्थ कर दें। उसे उन दोनों देवदूतों की याद आई जो भगवान के भेजे हुए थे। एक वह अजनबी जिसने उसके कार की स्टेपनी को बदला था और दूसरा वह बुजुर्ग व्यक्ति जिसने उससे प्यार से बात की थी और ढाढ़स दिया था और उसके थर्मस को गर्म चाय से भर दिया था। प्रमीला
की प्रार्थना का असर था और दोनों देवदूतों की दुआओं का असर था कि उसके पति को शीघ्र ही होश आ गया और प्रेमिला बहुत ही प्रसन्न हो गई। उसने मन ही मन दोनों देवदूतों को बहुत ही धन्यवाद दिया। कहिए ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।